Now, as urban planners, what we really need to start considering is the amount of space allocated for residential areas within a city or town. And when I say space, I'm talking about space within a dwelling or home, rather than the actual size of residential areas. There's growing concern that the internal space of new homes is becoming far smaller, too small, in fact. Maybe you're thinking, is it important for residents to have sufficient space? Is it merely a preference to have more space, or are there more serious implications? Is there, in fact, any evidence to suggest cramped living conditions affect residents' physical or mental well-being or their day-to-day life? Well, research from a number of sources indicates that this is an important issue which needs addressing. Cramped conditions can lead to aggressive behavior, to family tensions, psychological anguish, and, in the more extreme cases, physical illness as well. Not only this, but there is a proven link between overcrowding and the social and emotional development of children, as well as their educational attainment. So, the main issue here is that residents require enough individual space to be able to live and function together, but with sufficient private space for personal time within the home. आई होप आपको ये चीज़ सुना होगा जो मैंने अभी प्ले किया हुआ था. So in this you can check that we have got approximately so many of words like the space. Now, as urban planners, what we really need to start considering is the amount of space allocated for So urban planners start considering. अब I'm not saying कि आपको हर एक वर्ड उसके अंदर बोलना है. एटलीस्ट आपका जो स्पोकन टेक्स्ट होगा उसमें तो सभी नहीं टाइप करने, बट जितने हो रहे हैं आपके मेन नाउन्स उसको आपने उसमें टाइप करना है. और रिटन लेक्चर के केस में आप उसको सबको बोल सकते हैं, दैट्स ओके. बट फिर भी ट्राई करें कि मेन आए. और 3 तरीके होते हैं इसको करने के. दैट इज़ द वेरी फर्स्ट वन, इट्स योर यू कैन गो विद द नाउन्स ओनली. देन यू कैन गो विद द नाउन preposition noun, and the last one it's SVO, that is subject verb object. I mean the first ones are your you can say the words, and the second ones are your phrases, and the third ones are your sentences. सो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. इनमें से आप कोई भी बोल सकते हैं, डजेंट मैटर. मतलब आप नाउन्स को भी फॉलो कर सकते हैं, फ्रेजेस को भी. फ्रेजेस का मतलब होगा नाउन प्रेपोजिशन नाउन, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, कि उसमें NPN जैसे इंडिविजुअल स्पेस विद पर्सनल टाइम विद इन द होम, मतलब उसको प्रेपोजिशन से आपने जोड़ना है. वो ज़्यादा सही होगा एज़ कम्पेयर टू बीइंग ओनली विद द वर्ड्स. And lastly, if you can make sentences as well, you should go with the sentences. I made a sentence over here, is it important for resident to have more space? So these all are the ways. And एक चीज़ के साथ नहीं चलना है, आपको ट्राई करना है. वहाँ पे 1 या 2 लेक्चर आएगा, हार्डली एक ही आएगा. फिर भी आपको एक लेक्चर में ट्राई करना है 3 चीज़ें यूज़ कर दें. मतलब अगर एक सिंगल SVO नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू गो ऑन विद द फ्रेजेस. एंड ये ट्राई करें कि साथ में 1 या 2 सेंटेंसेस आ जाएं, तो उससे आपके नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. क्योंकि एक्सटेंडेड स्पीकिंग, शॉर्ट स्पीकिंग, ये आपके कुछ अलग से ट्रेट्स दिए होते हैं. आजकल जो पियर्सन के एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आने के बाद आपको दिखाई देता है, तो उसमें आपको चीज़ पता होना चाहिए कि बेसिकली जो वर्ड्स हैं प्रॉपरली एक्सटेंड किए गए हैं, या उसके अंदर आपने लाइंस को एक्सप्लेन किया है या नहीं, राइट. सो सिंपल टेम्पलेट के साथ आप यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ नो पर्टिकुलर टेम्पलेट दैट आई कैन से कि आपको यूज़ करना चाहिए. तो सिंपल आप बोल सकते हैं द लेक्चर वॉज अबाउट. इसमें आप केवल अपना कीवर्ड जिसके ऊपर बात चल रही थी, उसके बाद सिंपल लाइंस लिखेंगे. फर्स्टली द स्पीकर मैंशनड, उसने क्या मैंशन किया. अबाउट नहीं लगाएंगे इसके साथ. यहाँ पे आप अपने फ्रेजेस डाल सकते हैं. अगर 3 से 4 वर्ड्स हैं तो उनको ट्राई करें कि प्रेपोजिशन से जोड़ें रैदर देन कोमास या फिर कंजंक्शंस. क्योंकि सेंटेंसेस को या वर्ड्स को जोड़ने के ओनली 3 वेज होते हैं. दैट आर योर PPC, आई टोल्ड यू आई गेस, प्रेपोजिशन, पंक्चुएशन एंड कंजंक्शंस. प्रेपोजिशन से जोड़ना ज़्यादा बेस्ट रहेगा. रैदर देन सेइंग ब्रदर एंड राम, यू शुड से ब्रदर ऑफ राम. आई होप आई एम क्लियर टू यू गाइस. सो सेकेंडली यू शुड गो विद सेकेंडली he or she, always make sure that you're not going to change the gender. He or she discussed. What I do is have a look at that. He or she discussed. उसके बाद आप अपना जो भी नेक्स्ट पॉइंट होगा उसमें आप thirdly
he also, he or she, whatever, highlighted. Okay, and finally he or she concluded by saying that. अगर आपको लाइन आ रही है तो दैट लगाते हैं, अगर लाइन नहीं आ रही है तो दैट नहीं लगाएंगे. आप बोलने में चल जाता है, लिखने में गलती नहीं करनी है. ओवरऑल अभी आपके पास मान लो कीवर्ड्स बचे हुए हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हो. द लेक्चर वाज क्वाइट इंफॉर्मेटिव एंड वाज मेनली फोकस्ड ऑन, जो आपका लास्ट कीवर्ड होगा. सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट टेम्पलेट दैट आई गेस यू शुड बी यूजिंग. So let me put on the words in my the template. The lecture was about urban planet and residential areas, city in the town, या city or town, whatever you can say, जो आपको दिख रहा है. अगर आपने गलत बोल दिया तो रुकना नहीं है, कीप ऑन स्पीकिंग. मेक श्योर, बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि फुल स्टॉप जहाँ पर आपका है, जहाँ आई मीन लाइन ख़त्म होती है आपकी, वहाँ पर आपका लिटिल बिट पोज आना चाहिए, सो दैट कंप्यूटर कैन गेट टू नो कि आपका यहाँ पे पोज आया और आपने यहाँ पे पिचिंग को चेंज करना है, तभी आपको फ्लुएंसी के नंबर देता है. मतलब फ्लुएंसी को आप स्पीड से कंपेयर मत करना कभी भी कि फ्लुएंसी इट मीन्स स्पीड. नहीं, फ्लुएंसी का मतलब होता है अप एंड डाउन पिचिंग, और वो पिचिंग अप कब होती है, जब सेंटेंस स्टार्ट होता है, और डाउन कब होती है, जब सेंटेंस ख़त्म होता है. सो यू शुड से द लेक्चर वॉज अबाउट द अर्बन प्लानट एंड रेजिडेंशियल एरियाज इन द सिटीज़ और टाउन. The speaker firstly mentioned about the space in the dwelling homes of actual size with growing concerns. Then he discussed is it important for residents to have more space. After that he also talked about the living conditions of mental well-being with research on important issues. Lastly he also said something about aggressive behavior with the family tensions of physical illness. Overall I can say that the lecture was mainly focused on the social and emotional development of personal time within the home. I think you got it. So that's the simplest way that you should be doing, and you will definitely get your score in written lectures.